नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी 2025 का 27 नवंबर सेकंड शिफ्ट का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। इसमें साइंस में जितने पूछे गए क्वेश्चन हैं, सबको हम लोग एक-एक करके फुल सॉल्यूशन के साथ देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है, जीवों में लैंगिक जनन के संबंध में सही विशेषता का चयन करना है, ठीक है? तो लैंगिक जनन क्या होता है, पहले उसमें हम लोग जान लेते हैं। हमारा यहाँ पे अगर देखें जनन के बारे में, तो जनन 2 प्रकार का होता है। एक हो जाता है हमारा लैंगिक जनन, ठीक है? और दूसरा हो जाता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में नर और मादा का होना आवश्यक है, यानी माता-पिता का इसमें होना आवश्यक है, तभी इसमें संतान उत्पन्न हो सकता है। लेकिन अलैंगिक में माता-पिता का होना आवश्यक नहीं। यहाँ से एक जीव से अनेकों जीव यानी विखंडन के द्वारा अपने संतान को उत्पन्न कर सकता है, ठीक है? तो लैंगिक जनन में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यह संतति में 2 माता-पिता यानी माता-पिता के डीएनए को संयुक्त करता है, ठीक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मटर का पौधा अन्य पौधों पर चढ़ने के लिए किस संरचना का उपयोग करता है? तो मटर का जो पौधा होता है, उसका जो पौधा होता है वो पूरा लचीलापन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें केलेनकाइमा पाया जाता है। कोलेनकाइमा पाया जाता है और जिसके कारण इसका पौधा पूरा लचीलापन होता है और ये किसी या तो किसी पेड़ की सहायता से ये ऊपर चढ़ सकता है और जो ऊपर चढ़ता है उसी को हम लोग बोलते हैं परतान, ठीक है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्रिकेट खिलाड़ी तेज गति से आती गेंद को पकड़ते समय अपना हाथ को पीछे की ओर क्यों खींच लेता है, ठीक है? तो ये खींचने का कारण इसलिए होता है क्योंकि बल कम लगे। बल कब होगा? संवेग यहाँ पे और हमारा नीचे टाइम है, तो अगर हमारा समय वृद्धि होगा, समय जितना ज़्यादा होगा, इसमें बल उतना कम लगेगा, जिसके कारण हम लोग के हाथ में जो चोट लगता है, उसको लगने के कम संभावना होता है ना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संघट्ट का समय बढ़ाने के लिए। समय बढ़ेगा ताकि हाथों में लगने वाला जो बल है, वो कम हो जाए, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जंतुओं के संयोजी ऊतक में वसा कोशिकीय ल्यूवल्स जो होता है में व्यवस्थित होती हैं जो डैश के विभाजन द्वारा पृथक होता है। जो संयोजी ऊतक में ल्यूवल्स जो होते हैं, तो उसका विभाजन या तो पृथक किसके द्वारा होता है? तो कोलिजन और इलास्टिन तंतु के द्वारा, ठीक है? इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अल्ट्रासाउंड का अनुप्रयोग नहीं है? तो इसमें पूछा जा रहा है किसमें अल्ट्रासाउंड का प्रयोग नहीं होता है? तो धातु ब्लॉकों में दरारों को पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड का यूज कर सकते हैं। वस्तुओं की सफाई करने के लिए हम लोग कर सकते हैं। मेडिकल इमेजिंग में भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन नियमित श्रवण परीक्षण में यानी सुनने के लिए जो एग्जामिन होता है, उसमें हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धातुओं का संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डैश, ठीक है? तो देखते हैं, धातु अपने रंग अस्थायी रूप से बदलती है? नहीं हो। धातुएं पर्यावरण कारकों के साथ अभिक्रिया कर ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट में रूपांतरित हो जाता है? तो ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर धातु हम लोग खुले पर्यावरण में छोड़ देते हैं तो ये रिएक्ट करके या तो हमारा ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बना देगा, फिर कार्बन कार्बन से रिएक्ट करके कार्बोनेट बना देगा, फिर सल्फाइड बन जाएगा। तो ये धातुएं पर्यावरण में खुले रहने के कारण ये रिएक्ट करके रूपांतरित हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वंशागति का संबंध में मेडल के निष्कर्ष का सही रूप में दर्शाता है? ठीक है,
तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, प्रत्येक विशेषक दो कारक द्वारा नियंत्रित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस पर दबाव बढ़ने का परिणाम है। यानी अगर मान लेते हैं ये हमारा गैस है, इसके ये कण है अंदर में, ठीक है, और ये कण के अंदर जितना स्थान का कमी होगा, ठीक है, गैपिंग जितना कम रहेगा, दबाव उसमें उतना ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर वही होगा जिसमें गैपिंग कम हो, यानी दोनों कणों के बीच स्थान कमी हो। तो गैस का वाष्पन ये नहीं होगा, गति ऊर्जा में वृद्धि ये भी नहीं हो जाएगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कण कण का जो स्थान होता है उसमें हमारा कमी हो जाता है, यानी पूरा सटा सटा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक वस्तु को 78.4 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, भूतल तक पहुंचने में उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है, ठीक है, इसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मान लेते हैं एक वस्तु है और एक ऊंचाई से यहाँ से मान लेते हैं गिराया जा रहा है, ठीक है, और इसका ऊंचाई दिया हुआ है 78.4 दिया हुआ है, ठीक। अब बोला है भूतल तक पहुंचने में उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है, यानी टी ज्ञात करना है। तो हमारा यहाँ पे एस दिया हुआ है, ठीक है, एस बराबर एक फार्मूला हो जाता है यू टी प्लस, एस बराबर हमारा फार्मूला हो जाता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक। चूँकि जी का मान दिया हुआ था, ए के जगह पे हमारा यहाँ जी हो जाएगा। अब चूँकि ऊपर से वस्तु गिर रहा है तो हमारा एस यानी विस्थापन हमारा नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 78.4, ठीक है। चूँकि यहाँ से वस्तु गिर रहा है तो यहाँ स्थिर होगा, तो हमारा u यहाँ पे 0 हो गया और 1/2 ए के जगह पे हमारा g का मान बैठ जाएगा, और ये ऊपर से नीचे गिर रहा है तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, यानी -9.8 हो जाएगा यहाँ पे। और t का मान दिया हुआ है हमारा, t हमारा पूछा गया है ना, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये इधर माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में, और t बराबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। सॉल्व करेंगे तो हमारा 4 सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विधि फसलों के लिए जल उपलब्धता में वृद्धि हेतु सिंचाई की नई पहल की हिस्सा है, ठीक। तो इसमें नई पहल वो है जिसमें वर्षा जल संचयन और जल ग्रहण प्रबंधन होता है, यानी आधुनिक स्तर पे हम लोग को फसलों को नई पहल के तौर पे अगर जोड़ते हैं तो उसमें हम लोग का जल संचयन और जल ग्रहण प्रबंधन इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें बोला जा रहा है यदि किसी तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो प्रतिरोध यानी हमारा रो बराबर आर बराबर हमारा रो एल बाई ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है तार की लंबाई दोगुनी कर दिया जा रहा है, तो यहाँ 2L हो जाएगा, रो का रो होगा क्योंकि प्रतिरोधकता इसमें चेंज नहीं होगा, एक ही धातु है। और ए का मान बोला है क्षेत्रफल आधा हो जाता है तो A/2 हो जाएगा, और ये 2 हमारा ऊपर चल जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और 2 4 रो एल बाई ए, यानी पहले की अपेक्षा यहाँ पे 4 गुना हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूल का 4 गुना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक ऊर्जा के ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो विद्युत से चलने वाली मोटर तो नहीं, ये हो गया विद्युत ऊर्जा से आंतरिक ऊर्जा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। सौर कुकर यानी सौर ऊर्जा से आंतरिक ऊर्जा, भोजन गर्म करना यानी ऊष्मा ऊर्जा हो जाएगा, तो ये भी हमारा नहीं होगा। बैटरी से बल्ब जलाना यानी रासायनिक से प्रकाश ऊर्जा में, तो ये भी हमारा नहीं होगा। लकड़ी का जलना, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि लकड़ी का जलना रासायनिक ऊर्जा से अगर जल रहा है तो ये हो जाएगा ऊष्मा ऊर्जा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जा रहा है हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोल रहा है कि डैश के एक युग्म है, तो ये किस प्रकार का युग्म है? तो दोनों का मास ऊपर में इक्वल है, तो जब मास इक्वल रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोबार्स, और हिंदी में बोलते हैं समभारिक, यानी समान भार वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक पौधे को उखाड़ कर धूप में छोड़ दिया गया, कुछ घंटे बाद पौधा मुरझाया हुआ और कमजोर दिखाई दे रहा था। इसका सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? मान ले एक पेड़ है, ठीक है, मान लेते हैं एक पेड़ है, और इसको अगर हम लोग उखाड़ देते हैं तो नीचे का जो संपर्क रहेगा, यानी जल आएगा, जो खनिज लवण आएगा, तो इसमें पहुंच नहीं पाएगा, और जो पहुंच नहीं पाएगा तो ये तो मुरझाना स्वाभाविक है। तो इसमें करेक्ट वही हो जाएगा जो जल को अवरुद्ध कर रहा हो ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, जाइलम के माध्यम से जल चालन अवरुद्ध हो जाता है, यानी रुक गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन का वह विशिष्ट लक्षण क्या है जो इसके अधिक संख्या में कार्बनिक यौगिक के निर्माण का कारण बनता है? तो इसमें दो कारण होता है, क्योंकि इसका संयोजकता 4 होता है, ठीक है। तो इसमें कार्बनिक यौगिक तो ज़्यादा बनेगा, ठीक। दूसरा कि कार्बन को श्रृंखला बनाने का क्षमता सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये दोनों कारण इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी चतुसंयोजकता, यानी जिसका 4 संयोजकता हो और जिसका कैपेसिटी श्रृंखला बनाने का हो। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अयस्क में अपअयस्क को हटाने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया अपअयस्क और अयस्क के किन गुणों के बीच का अंतर पर आधारित है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा रासायनिक या भौतिक गुणों पर, क्योंकि दोनों विधि से हम लोग इसको रिमूव कर सकते हैं औषधियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया के बीच क्या समानता होती है? तो जब भी हमारा धातु हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पे हमारा लवण बनता है, और लवण इसमें ऑप्शन नंबर डी में है, यानी सोडियम क्लोराइड इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पदार्थ के मापनीय गुण और उसकी एसआई इकाई के संदर्भ में सम्मिलित है? तो आयतन घन सेंटीमीटर, ये नहीं होगा। दाब न्यूटन, दाब का तो न्यूटन नहीं होता, दाब का पास्कल होता है। तापमान का तो कैलोरी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घनत्व किलोग्राम प्रति घन मीटर। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारी लकड़ी के गुटके किसी खुरदरे फर्श पर धकेला जाता है, लगाए गए बल धीरे धीरे बढ़ जाता है ना। जब एक लकड़ी है और इसमें लगाया गया बल धीरे धीरे आगे बढ़ जा रहा है, तो इसमें क्या होगा? चरण 1 संतुलित, चरण 2 असंतुलित, चरण 3 संतुलित। क्यों? क्योंकि पहले तो ब्लॉक हिलता नहीं है, जब हिलता नहीं है तो ये हमारा संतुलित हो जाएगा। फिर एक निश्चित बल फिस ब्लॉक फिसलना चालू करता है। सेकंड में क्या हो रहा है कि हल्का हल्का फिसलना चालू हो रहा है, तो असंतुलित होगा, तभी वो फिसला होगा। नेक्स्ट है, अंततः जब ब्लॉक फिसल रहा होता है तो वह स्थिर वेग से चलता है, वेग यहाँ पे अस्थिर हो गया, यानी फिर से ये क्या हो गया? संतुलित। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, क्योंकि मान लीजिए ये हमें उत्तल लेंस, ठीक है, और इसका यहाँ से किरण प्रवेश कर रहा है और लास्ट में सभी किरण एक साथ मिल जाते हैं, यानी एक बिंदु पर केंद्रित हो जाता है, ठीक है। तो यह समांतर किरणों की एक बिंदु पर केंद्रित करता है, इसीलिए उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि अभिसारी मतलब एक साथ मिलना। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को निर्जलीकरण कारक माना जा सकता है, क्योंकि यह निम्नलिखित में से डैश से जल को हटाता है, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारा यहाँ पे अल्कोहल है, ठीक है, C2H5OH, और यहाँ हमारा H2SO4 के उपस्थिति में अगर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा H2H4 प्लस H2O हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ हमारा जल निकल जा रहा है ना, और जल निकल जा रहा है तो किस में? तो यहाँ पे ग्लूकोज रहेगा,
ठीक है। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिकीय जीव का समान आनुवंशिक सामग्री वाले दो बराबर संति कोशिकाओं में विभाजन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं बाइनरी विखंडन। करेक्ट आंसर हो जाएगा बाइनरी विखंडन, क्योंकि दो संति कोशिका मानी एक ऐसे यहाँ माता है और यहाँ इनका दो संति कोशिका है, तो जितना इसमें डीएनए होगा उतना ही इसमें होगा और इसमें होगा, तो दो बराबर भागों में बढ़ता हानि यहाँ पे हो जाएगा बाइनरी विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी जीव में कोशिका भित्ति का स्थान क्या होता है? तो किसी जीव में कोशिका भित्ति का स्थान क्या होता है? तो किसी पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के ठीक बाहर में रहेगा। कोशिका भित्ति झिल्ली के बाहर ही रहता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कारक में वृद्धि से चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा? तो हमारा प्रतिरोध बराबर होता है रो एल बाई ए। रो हमारा प्रतिरोधकता, यहाँ पे बोला जा रहा है चालक का तापमान बढ़ने पर, अगर हम लोग चालक का तापमान बढ़ाएंगे तो यहाँ पे प्रतिरोधकता हम लोग का बढ़ जाएगा, ठीक है। जिस धातु का प्रतिरोधकता है वो बढ़ जाएगा, और जब बढ़ जाएगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चालक की लंबाई, अगर लंबाई यहाँ पे बढ़ रहा है, दोगुना हो रहा है, तो यहाँ भी दोगुना हो जाएगा, यानी लंबाई पर भी ये बढ़ने पर ये बढ़ेगा। लेकिन क्षेत्रफल अगर बढ़ेगा तो ये घट जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2। ऑप्शन नंबर डी यानी 1 और 2 सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अनुसार यदि प्रकाश की किरण वस्तु से लेंस तक जाती है तो वस्तु हमेशा इस प्रकार रखी जाती है, ठीक है। मान लेते हैं हम लोग एक लेंस के वस्तु रखते हैं, ठीक है। तो वस्तु हम लोग कहाँ रखेंगे? बाईं ओर रखेंगे, लेंस के बाईं ओर रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और आज का विश्लेषण यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बनेंगे। धन्यवाद।